हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा है, कार्डियक साइकिल देखा है, राइट। कार्डियक साइकिल का मतलब हार्ट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देखा था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और जिसे आप जानते हैं एट्रियल सिस्टोल के नाम से भी देखा था। और उसके बाद हमने क्या देखा, डायस्टोल के बारे में देखा था, मतलब रिलैक्सेशन। ये सारा जो एक्टिविटी हार्ट के अंदर चलता रहता है एक कार्डियक साइकिल में, उसी को अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से फिजिकली हम उसे देखना चाहें तो एक मशीन का यूज़ करते हैं, और उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, उस मशीन का नाम हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हार्ट में जितने भी कार्डियक साइकिल चल रहे हैं उसका हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, पेशेंट जब उनके चेस्ट में बहुत सारे लीड्स लगे रहते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक मशीन के थ्रू कनेक्टेड किया जाता है, और उनका जो हार्ट का एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक पेशेंट है, ये कनेक्टेड है इस मशीन से, और यहाँ पे उसका जो हार्ट का एक्टिविटी है इस तरह से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा होता है। और बाद में जैसे ही इस पर्टिकुलर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ये शो किया जाता है कि ये जो ग्राफ है ये देखना फ्लैट हो गया होगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलता है, ये रिप्रेजेंटेशन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, सो ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, होप कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो what is electrocardiograph? Electrocardiograph is the machine that is used to get the electrocardiogram. Okay, so electrocardiogram को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं। जनरल टर्म में इसी को ECG बोला जाता है, और रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली कई लोग इसको ECG मशीन के नाम से भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बहुत सारे लोग ECG मशीन भी बोलते हैं। So, ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हार्ट के अंदर नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल SA नोड एंड AV नोड। SA नोड से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, या फिर इसमें से जो पोटेंशियल जनरेट होता है, वो फाइनली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होता है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, जब एट्रियम में ऐसे नोड का सिग्नल जनरेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एट्रियल सिस्टोल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है एट्रियम के अंदर, और फाइनली क्या होता है, ऐसे नोड अपना सिग्नल AV नोड को दे देगा, और फर्दर AV नोड बंडल ऑफ हिस को देता है एंड पुरकिंजे फाइबर्स को देता है। तो फाइनली AV नोड के पास जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल वेंट्रिकल में फिर ट्रांसमिट होता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। सो यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं हार्ट के अंदर, उसको इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो पीक्स दिखाई देगा या फिर जो डाउन पोर्शन दिखाई देगा, थोड़े बहुत पीक्स दिखाई देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली इंक्रीज हुआ है और सिस्टोलिक कंडीशन आया है। ओके, इसको फर्दर जब हम समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ECG को कैसे अपटेन किया जाए। ECG अभी हमने क्या देखा, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, मतलब ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पेशेंट को कहाँ कहाँ से इनको लीड कनेक्ट किया जाएगा मशीन के थ्रू, और फाइनली हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलेगा, उसके बारे में NCERT में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कशन कर दूँगी। ओके, सो यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बेड होगा, बेड पे इस तरह से लेटा दिया जाएगा। ओके, कंफर्टेबल पोजीशन पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 लीड कनेक्ट किए जाते हैं, और ये जो लीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं। और 2 लीड कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, रिस्ट पोर्शन पे कनेक्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे मान लो इसके हैंड है, तो यहाँ पे रिस्ट पोर्शन पे 2 लीड कनेक्ट किया जाता है,
और एक लीड कनेक्ट किया जाता है इसके एंकल पोर्शन पे, और बहुत सारे लीड इसके चेस्ट पोर्शन पे इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, तुम लोग को ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आएगा। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे लीड कहाँ पे कनेक्टेड है, हार्ट रीजन पे, चेस्ट रीजन पे बहुत सारे लीड कनेक्टेड है, एंकल रीजन पे भी कनेक्ट होता है और रिस्ट रीजन पे भी कनेक्टेड रहता है। और फाइनली ये जो लीड्स होते हैं ये क्या मेज़र करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल चेस्ट में जो लीड्स कनेक्टेड होंगे ये लब एंड डब साउंड या फिर जो एसए नोड जब सिग्नल रिलीज़ करेगा उसको ये लोग रेगुलेट करते हैं या फिर इसको ये लोग मॉनिटर करते हैं, और एवी नोड के पास जब सिग्नल आएगा उसको भी ये लोग मॉनिटर करते हैं। मतलब फाइनली ये एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो फाइनली हमें इस तरह का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आपके एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया हुआ है ये उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो पीक्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ओके, ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और इसमें देखना कुछ पीक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। पी पोजीशन एक पीक हो गया, उसके बाद ये देखो क्यू आर एस ये भी एक पीक हो रहा है, फिर टी यहाँ पे भी थोड़ा सा पीक पोर्शन आ रहा है। अभी हमने क्या बताया था, जब एसए नोड या फिर एवी नोड जब सिग्नल जनरेट करेगा तब क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो ये एसए नोड, जब कॉन्ट्रैक्शन होना होगा तभी तो ये एसए नोड खुद सिग्नल जनरेट करेगा। और हम यहाँ पे क्या मेज़र कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ मेज़र कर रहे हैं। मतलब हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तब सबसे पीक लेवल पे होगा जब एसए नोड एंड एवी नोड अपना सिग्नल जनरेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से एक सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल गया कि जो यहाँ पे आपको पीक पोजीशन दिख रहा होगा वो डेफिनेटली, मतलब सबसे ज़्यादा पीक जहाँ पे दिख रहा होगा वो डेफिनेटली कौन सा स्टेज होगा, वो सिस्टोलिक स्टेज होगा या फिर एसए नोड एंड एवी नोड उस टाइम पे सिग्नल का जनरेशन कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़, एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी आता है उसको भी समझ लेते हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ओके, सो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन वो स्टेज है जबकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन हम किससे बोलते हैं, जब रिलैक्सेशन हो रहा होता है। सो हम जानते हैं जब एसए नोड सिग्नल रिलीज़ करता है तब सिस्टोलिक कंट्रैक्शन होता है, और एवी नोड जब सिग्नल रिलीज़ करेगा तब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसका मतलब ये भी मैं बोल सकती हूँ कि एट्रियल डीपोलराइजेशन जब होगा तब एसए नोड सिग्नल रिलीज़ कर रहा होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एट्रियल डीपोलराइजेशन जब होगा तब हार्ट का जो एक्टिविटी है, एसए नोड का जो एक्टिविटी है वो सबसे पीक लेवल पे जाएगा, वोल्टेज पीक लेवल पे जाएगा, राइट। सो ये वाला जो पी पोजीशन है और इसे क्या बोला जाता है, सिंपली पी वेव बोला जाता है। ये वेव की तरह आपको दिख रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं। सो ये जो पी वेव है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन का मतलब अभी हमने क्या देखा था, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा हमने क्या देखा कि एसए नोड अपना सिग्नल रिलीज करेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक हाई पीक दिखाई दे रहा है। सो ये जो पी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, और मैं क्या बोल सकती हूँ, एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद ध्यान देना एक छोटा सा इंटरवल आ रहा है, और ये जो इंटरवल है हम जानते हैं एसए नोड से एवी नोड तक सिग्नल को पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो ये जो टाइम गैप, ये जो इंटरवल, इस छोटा सा इंटरवल ये रिप्रेजेंट करता है कि एसए नोड से एवी नोड तक सिग्नल जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पीक आ रहा है इस तरह से, राइट। ये पीक का नाम, इसको क्या बोलते हैं, क्यू आर एस ड्यूरेशन, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इसमें आपको अगेन दिख रहा होगा कि अगेन पीक पे जा रहा है, राइट। सो अगर पीक पे जा रहा है तो इस का मतलब हमने क्या डिटरमाइन किया था कि सिस्टोलिक कंडीशन हो सकता है। सिस्टोलिक को हम डीपोलराइजेशन स्टेट भी बोलते हैं। सो ये कौन सा स्टेट हो गया, ये हो गया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन।
इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे SA नोड ने अपना सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद कहाँ चला गया सिग्नल, AV नोड के पास गया, और फाइनली AV नोड क्या करेगा, अपना सिग्नल जनरेट करेगा और QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही AV नोड अपना सिग्नल जनरेट करेगा, ये फर्दर कहाँ जाता है, ये पुरकिंजी फाइबर तक जाता है, और वेंट्रिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को और क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। सो QRS कॉम्प्लेक्स में हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद फर्दर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहते हैं वेंट्रिकल्स, और फाइनली क्या होते हैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये रीपोलराइजेशन स्टेट में आ जाते हैं। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर था वो सेमिलुनर वल्व से होते हुए आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए बाहर चला गया, और फाइनली अब क्या हो जाएगा, ये जो वेंट्रिकल हैं ये रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएंगे, जो कि आपको ये T वेव शो करता है। ओके, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टोटल 3 मेजर वेव्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया P वेव। ओके, P वेव को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये थोड़ा सा वेव स्ट्रक्चर का था, ये रहा P वेव। उसके बाद क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स रहता है, ये हो गया P, ये QRS आ गया। उसके बाद क्या होगा, T वेव आ जाएगा। T वेव एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टेज होता है जिससे कि T वेव बोलते हैं, और T वेव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। QRS हमें क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और P वेव शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया शो करता है। सो यहाँ पे जो हमें मिलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ECG के नाम से जनरली जानते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल का हार्ट का जो फिजियोलॉजिकल फीचर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो वेव्स होते हैं ये कंटिन्यूसली इस तरह से जाते हैं, इसके कुछ इंटरवल होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, मान लो ये कुछ मिली सेकेंड है, उस सेकेंड के अंदर कितने वेव पास करेंगे वो भी पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, हम रेफरेंस लेके कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के वल्व में या फिर अगर किसी का साइनोएट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कम कर रहा है, या फिर समथिंग कोई भी फिजियोलॉजिकल फीचर, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में क्या होता है, इसका ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा डिफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में क्या हो सकता है, मान लो SA नोड से AV नोड की तरफ सिग्नल बहुत लेट पहुंच रहा है, तो ये जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन यहाँ पे लार्ज दिखाई देगा। ये अगर मैं नॉर्मल ग्राफ कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा लंबा टाइम तक खींच सकता है, उसके बाद ये होगा। ओके, सो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल ग्राफ को और एक पेशेंट के ग्राफ को, और हम बता सकते हैं कि इसका जो हार्ट है इसके हार्ट में कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रॉब्लम आ रही है। सो होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, और इसका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया सारे NCERT के पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, होप कि क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।